पर्सन मुझे अच्छी तरीके से जानते होंगे। हमारा चैनल किसी भी स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। ऐसे ही किसी स्टूडेंट ने हमारे पास एक प्रॉब्लम सेंड की थी जावा स्क्रिप्ट कोडिंग से रिलेटेड, जिसके अंदर सैलरी इनपुट करनी है और कैलकुलेट होनी चाहिए नेट सैलरी इंक्लूडिंग दिस टाइप ऑफ बोनस। भाई इसके सैलरी के अंदर ये सैलरी के अंदर इस टाइप की कंडीशन लगनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन हम अब निकालेंगे, तो उसको केयरफुली सुनना और उसको ध्यान से देखना। ओके, जैसे हम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे, वहाँ पर HTML लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे और एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ टैब क्लिक करते ही हमारा HTML का जो सिंटैक्स है वो ओपन हो जाएगा। हम टाइटल के अंदर हमारा टाइटल डाल देते हैं। जैसे हमें फाइंड आउट करना है नेट सैलरी, सो राइट TSALARY नेट सैलरी। ओके, और हम इसको सेव भी कर देते हैं पहले, ताकि हम इसका आउटपुट आसानी से निकाल सकें। सैलरी एंड देन बॉडी के अंदर हम स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्क्रिप्ट के अंदर लेट कीवर्ड का यूज़ करके एक सैलरी नाम का वेरिएबल लेंगे, जिसका काम होगा प्रॉम्प्ट ओपन करना। ओके, जैसे ही हमने सैलरी वेरिएबल के अंदर प्रॉम्प्ट लिया, प्रॉम्प्ट लेने तरीका आपको आई थिंक जिसको बेसिक नॉलेज है जावास्क्रिप्ट की उसको पता होगा। एंड इसके अंदर हम शो करना चाहते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर वो स्ट्रिंग लिखेंगे, जैसे एंटर सैलरी ओके, एंड देन सेमीकोलन से इस लाइन को हम एंड कर देंगे। एंड देन सेकंड वेरिएबल लेंगे हम नेट सैलरी। आई थिंक आपको पता होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर टॉगल फॉन्ट का यूज़ किया जाता है सैलरी। एंड देन इसके अंदर हम एक फंक्शन लेंगे जो हम बाद में डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन का नेम अभी डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे कैलकुलेट सैलरी इस वेरिएबल की लाइन को भी हम यहाँ से एंड कर देंगे। अब जैसे ही हम इसके अंदर देखते हैं कैलकुलेट नेट सैलरी, हमने एक फंक्शन के लिए एक नाम दे दिया। इसी के अंदर हम एक पर्स इंट नाम का कीवर्ड या फिर रिजर्व वर्ड लेते हैं, जिसका काम होता है हम जो भी सैलरी आईडी के अंदर कुछ भी इनपुट करेंगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना, ताकि जो हमारा फंक्शन है वो समझ के जो हमने इनपुट डाला है वो इनपुट है, इंटीजर है, और इंटीजर की तरह ही हमें आउटपुट मिले। ओके, एंड देन जैसे हमने फंक्शन लिया लेट सैलरी के अंदर प्रॉम्प्ट डाला, जिसके अंदर हम अपनी सैलरी डालेंगे। ये हमारा फंक्शन है, ये इंटरनल कैलकुलेशन करेगा एंड देन वो आउटपुट हमें शो भी होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करते हैं। सॉरी, हम दूसरे फंक्शन पे चले गए थे गलती से। कहाँ गया नेट सैलरी, ये हाँ, यस, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जैसे ही हम जो स्ट्रिंग लिखना चाहेंगे आप, जैसे यूर
नेट सैलरी इज़ डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमें आउटपुट में शो होगा, और इसके साथ ही हम प्लस में करेंगे नेट सैलरी, नेट सैलरी, बिकॉज नेट सैलरी के नाम से हमने पहले एक वेरिएबल लिया था जिसके अंदर जो फंक्शन है वो रन करेगा। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे नेट सैलरी लिया है ताकि आउटपुट हमारा अच्छे तरीके से शो हो जाए। एंड देन ये तो हमारा हो गया नॉर्मली वर्क जिसके अंदर हम इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है, लेकिन उस फंक्शन में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए वो डिक्लेयर करने के लिए अब हम उस फंक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे फंक्शन लिया हमने, फंक्शन के अंदर क्या नाम लिया था उस फंक्शन का हमने, कैलकुलेट नेट सैलरी। सो यहाँ पे भी हम कैलकुलेट नेट सैलरी लिखेंगे सेम एज इट इज़। कोई भी कैरेक्टर या वर्ड अलग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ओके, कैलकुलेट नेट सैलरी। ओके, एंड देन किस आईडी के लिए हम ये फंक्शन चलाना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, वो आईडी, जैसे हमने यहाँ पे ये सैलरी है वो इनपुट कर देंगे यहाँ पे RY। अब देखो हमने यहाँ पे सैलरी ली क्योंकि यहाँ पे आईडी थी, लेकिन ये पर्स इंट है, ये हमने यहाँ पे नहीं लिया। ये पर्स इंट यहाँ पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि पर्स इंट एक रिजर्व वर्ड है जो फंक्शन के अंदर जो हमारा इनपुट हो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे उस मान लो जो भी सैलरी है वो आईडी इसलिए नहीं है ताकि उस आईडी पे वो फंक्शन अप्लाई हो। परसेंट का काम तो यहाँ पे हो गया, लेकिन यहाँ पे सैलरी ओनली आएगी क्योंकि ये एक आईडी है, उस आईडी पे ये फंक्शन अप्लाई होना चाहिए जो हम अब लिखने जा रहे हैं। ओके, मैं भी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं उनसे रिलेटेड, बट आपको अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। ओके, फंक्शन लिया एंड देन आप कर्ली ब्रेसेस से हमारा फंक्शन इनपुट करते हैं। अब इसके अंदर भी एक वेरिएबल ले लिया बोनस नाम का, क्योंकि बोनस का काम हमें आगे पड़ेगा, लेट बोनस। एंड देन हमने इफ़ कंडीशन लगाई, इफ़ यदि जो हमारी सैलरी है वो कम या बराबर हो 5000 की, कम या बराबर हो 5000 की, देन हमारा जो आउटपुट है या फिर बोनस जो वेरिएबल है वो क्या हो जाना चाहिए, ऐसे सैलरी इंटू 0.10। देखो प्लीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन था कि भाई 5000 से कम या उसके बराबर यदि सैलरी होगी तो उसको बोनस मिलना चाहिए 10%। सो यहाँ पे हमने बोनस एक वेरिएबल लिया जिस यदि सैलरी 5000 या उससे कम है तो हमारा जो बोनस है वो सैलरी उसकी मल्टीपल 10%। फॉर्मूला यही होता है, जैसे हम किसी परसेंटेज को फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं टोटल सैलरी से, टोटल सैलरी अपॉन 100। तो वैसे ही 10% को 100 से डिवाइड करा तो 0.10 आएगा, इसलिए हमें सैलरी को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा बोनस आएगा। ओके, उसके बाद हम सेकंड कंडीशन देते हैं, एल्स इफ लिखकर। आपको पता होगा हम एल्स इफ कंडीशन का कहाँ यूज़ करते हैं। सैलरी 10,000, जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन ली थी उसमें 5000 था, अब हम कंडीशन ले रहे हैं 10,000 की। ओके, देन कर्ली ब्रेसेस
बोनस कितना हो जाना चाहिए, सैलरी इंटू, यदि आप क्वेश्चन में देखोगे यदि 5000 है या उससे कम है तो 10% लगना होना चाहिए, और 5000 से ज़्यादा है तो 15% होना चाहिए। तो 15% निकालने के लिए हम यहाँ पे 0.15 लेंगे। ओके, एंड देन दिस लाइन, एंड देन अब थर्ड कंडीशन थी हमारी 10,000 से ज़्यादा हो तो 20% लेंगे। ओके, तो इफ़ और एल्स इफ कंडीशन लगाती है। अब लास्ट कंडीशन हमारी, यदि ये दोनों कंडीशन ना हो तो हमारी थर्ड कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। तो उसके लिए हम एल्स एंड देन कर्ली ब्रेसेस, एल्स देन कर्ली ब्रेसेस, बोनस कितना होना चाहिए हमारा, मल्टीप्लिकेशन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें 20% लेना है तो हम यहाँ पे 0.20 लिखेंगे। ओके, एंड देन एंडिंग ऑफ दिस लाइन, अब हमने कंडीशन तो लगा दी, लेकिन ये कंडीशन सभी बोनस पे लगाई नहीं है। यदि सैलरी 5000 से कम है या फिर उससे बराबर है तो हमारी 10% इंटरेस्ट लग के उसका बोनस कितना होगा, या बोनस ही तो फाइंड कर रहे हैं हम। अब वैसे ही हमें निकालनी आउटपुट में हमारा सैलरी आना चाहिए, इसलिए हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, नेट सैलरी, जिसमें क्या होगा, सैलरी प्लस बोनस, यही होगा। एंड दिस लाइन, हमने कंडीशन लगाई थी कैलकुलेट भाई 5000 से कम सैलरी है तो इतना परसेंट, 10,000 से कम है तो इतना परसेंट लगाने थे। यहाँ पे हमारा बोनस फाइंड आउट कर लेता है जावा स्क्रिप्ट। एंड देन हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हमें सैलरी प्लस बोनस होना चाहिए। तो यहाँ पे असाइनमेंट कर दिया, यहाँ पे ऑपरेटर का यूज़ करके सैलरी प्लस बोनस। देन उनको ऐड करने के बाद हमें क्या होना चाहिए, रिटर्न मिलना चाहिए, नेट सैलरी, नेट सैलरी। अब आप पूछोगे कि नेट सैलरी क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हमने जो नेट सैलरी है वही एक आईडी ली थी हमारा आउटपुट निकालने के लिए, इसलिए हमें रिटर्न नेट सैलरी चाहिए। ये सभी जो कंडीशन लगाई है वो हमने नेट सैलरी आईडी के अंदर ही लगाई है। ओके, एंड देन स्क्रिप्ट क्लोज, बॉडी HTML क्लोज, ये तो आई थिंक आप सभी को पता होगा क्योंकि आप फ्रेशर नहीं हो यदि इस टॉपिक तक आ चुके हो ना। अब इसको हमने सेव तो कर ही दिया Ctrl+S से, एंड देन इसको लाइव सर्वर पर ओपन करके और देख लेते हैं। देन यस, ओ सॉरी, दो वेट जस्ट अ मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ गई है मेरे लैपटॉप में, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मेरे लैपटॉप में थोड़ी दिक्कत हो गई थी इसलिए आउटपुट अच्छी तरीके से नहीं आ पाया था, लेकिन अब आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से शो करके दिखाऊंगा। वेट, जैसे हमारा नेट सैलरी नाम से एक फ़ाइल बनाई गई थी तो ओपन करते हैं। नेट, वेट, हमारा आउटपुट आ गया है। अब ये हमारा पेज कह रहा है एंटर योर सैलरी, जैसे हमने 10,000 इनपुट डाला एंड देन हमारी सैलरी, नेट सैलरी आउटपुट में आ चुकी है। ओके गाइज, आई थिंक आप समझ गए होंगे। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी देव_वर्मा_11 है, एंड मेरा मोबाइल नंबर
8059976830 है। तो आप किसी भी टाइम मुझसे कोई भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मैं इसके अंदर। जैसे ही हमने ये कोड लिखा था, इसके अंदर हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा था, जिसका काम होता है हमें आउटपुट टाइप करके देना पेज पर। हम यहाँ पे अलर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अलर्ट का यूज़ किया, तो जैसे ही हम अलर्ट का यूज़ करेंगे तो इसका आउटपुट में थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा, आप देख सकते हो। वेट जस्ट अ मिनट, वेट। अब दोबारा हम उसका आउटपुट निकालते हैं। देखो, जैसे ही हमने 10,000 सैलरी इनपुट करी, हमारा अलर्ट बॉक्स के अंदर ही आउटपुट आ गया है। ओके, बस यही डिफरेंस आपको बताना चाहता था मैं। अलर्ट का और डॉक्यूमेंट डॉट राइट का अलग अलग वर्क है, जो आई थिंक आप सभी ने देख लिया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। ओके, बाय।